कुछ गलतियों से हमने सीखा भी, जो कि आज तक हमने और आगे के ट्रिप में कभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। आइलैंड ट्रिप विथ योर बेबी, आई वांट टू गिव यू सम मेजर की पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन कंसिडरेशन। मुझे कुछ भी नहीं मिला, यूट्यूब में भी इनफैक्ट मुझे नहीं मिला था, जैसे कि एडवेंचरस भी था, हमारा रिलैक्सेशन भी था, हमने मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग बनाया था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रोलर स्टोरीज। एंड आप सब कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो बेसिकली ये जो वीडियो है ये मेरे थाईलैंड सीरीज का पार्ट 2 है, एपिसोड नंबर 2, जिसमें मैं सारा डिस्कस करूंगी। हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन था फुकेट। तो फुकेट के 4 नाइट्स वाला जो लाइक हमारा स्टे था, उसमें हमने क्या क्या चीजें कवर की, सारे एक्टिविटीज, कौन से दिन हमने क्या किया। सो उस सब का डिटेल्ड आइटिनरी स्टेप बाय स्टेप मैं आप सबसे डिस्कस करूंगी थ्रू आउट द वीडियो में। इसके बारे में आपको टिप्स भी देती रहूंगी, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जिनको नहीं पता उन सबको मैं बताना चाहती थी कि हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन था एज अ न्यू पेरेंट, जहाँ पे हम अपने बेबी को 5 मंथ्स के बेबी को लेके फुकेट मतलब थाईलैंड का ट्रिप बनाए थे फॉर 7 नाइट्स। सो पहला मेरा जो प्रीवियस वीडियो था वो पूरा कंप्लीट ओवरव्यू 7 नाइट्स का था। उसमें होटल्स वगैरह, ट्रांसपोर्ट के बारे में सब कुछ डिटेल डिस्कशन हुआ है, सो आप वो रेफर कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ फुकेट पे फोकस करेंगे और आइलैंड हॉपिंग, जो कि फुकेट का सिग्नेचर एक्टिविटी है, सो वो भी हमने किया था और उसमें हमने कैसे क्या एग्जीक्यूट किया और क्या सब चीजें इंक्लूडेड थी। आई विल ऑल्सो लेट यू नो दैट। सो आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। हमारी फ्लाइट भुवनेश्वर से बैंकॉक थी, तो हम लोग पहले बैंकॉक पहुंच गए थे एंड वहां पे हमारा 3.5 आवर्स का ले ओवर था। सो उस ले ओवर के बाद हमारी नेक्स्ट फ्लाइट, जो कि हमने सेपरेट बुकिंग किया था फ्रॉम लाइक बैंकॉक टू फुकेट। सो हम लोग अराउंड डे 1 में लाइक हम लोग अराउंड 11:30 AM, जो कि मॉर्निंग टाइम है फुकेट के अकॉर्डिंग टू थाई टाइम, हम लोग वहां पे पहुंच गए थे। एंड वहां पहुंचने के बाद हमने एक मिनी बस किया था और मिनी बस लेके हम लोग अपने फर्स्ट होटल पटोंग बे रेसिडेंस पहुंच गए थे। सो बेसिकली यहाँ पे आप और एक चीज देख सकते हैं, थाईलैंड में लाइक मैक्सिमम होटल्स में अराउंड आफ्टर 2 PM इन द आफ्टरनून उनके चेक इन टाइम रहते हैं। सो अगर आपको ऑप्शन कुछ अच्छा मिलता है कि हमारा आपका लेट अराइवल वाला फ्लाइट है फ्रॉम बैंकॉक टू फुकेट, यू कैन ऑल्सो टेक दैट। 12:30 अराउंड हम लोग होटल पहुंच गए थे और होटल पहुंचने के बाद हमने लॉबी में सारा सामान रखवा दिया, फिर बेबी को फीड कर दिया, क्योंकि बेबी वॉज ऑल्सो हंग्री और हमें भी काफी भूख लग गई थी क्योंकि हम लोग ओवरनाइट जर्नी करके आए थे। सो आसपास का एक रेस्टोरेंट था जो कि वॉकेबल डिस्टेंस में था एंड वी जस्ट वेंट देयर फॉर लंच। तो वहां पे हम लोग लंच वगैरह करके वापस आ गए थे होटल एंड 3:30 बजे तक हम लोगों ने सारा चेक इन का प्रोसेस कंप्लीट करके रूम में शिफ्ट हो गए थे। और वहां पे हमें थोड़ा सा रेस्ट भी करना था और रेस्ट करने के बाद हमारा जो फर्स्ट एक्टिविटी था फैंटासिया शो का, तो उसका पिकअप था 5 बजे। सो उसके लिए भी हमें रेडी होना था। वी जस्ट गॉट रेडी और हम लोग लॉबी में 4:30 बजे या 4:45 अराउंड हम लोग पहुंच ही गए थे लॉबी में हमारे पिकअप के लिए। एंड एक चीज आपको ध्यान रखना है, नॉट मतलब अगर थाईलैंड भी नहीं, आप कहीं बाहर भी जा रहे हो गाइस, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस पिकअप थिंग्स किसी भी एक्टिविटी के लिए। सो बेसिकली आप प्लीज रेडी होके हाथ में 5 to 10 मिनट्स रख के आप लॉबी में पहुंच जाइए। और एंड ये लोग बहुत टाइम के पर्टिकुलर होते हैं, चाहे आपका शो मिस हो या कुछ भी हो, दे विल नॉट वेट फॉर यू। वो लोग लेट अराइवल को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते हैं एंड ड्राइवर आपको लिटरली छोड़ के चला जाएगा। सो गाइज लाइक कीप दिस थिंग इन माइंड, या आपको ड्राइवर कॉल करने के बाद ट्राई कि 5 से 10 मिनट के बीच में आप पहुंच जाएंगे, नहीं तो आपका पिकअप मिस हो जाएगा। और एक चीज भी आप कर सकते हैं, लाइक इट्स अ प्रो टिप, जैसे कि अब अगर आप बड़े ग्रुप में लाइक 5+5 पीपल यू आर ट्रैवलिंग, तो आप ना बुक करने के बाद ये सारे शोज आप उनके रेफरेंस नंबर लाइक कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके यू कैन आस्क देम फॉर अ प्राइवेट पिकअप, तो वो उसका भी अरेंजमेंट कर देते हैं, जिसमें सारे आपके मतलब वो लाइक जो भी बस वगैरह या वैन वगैरह भेजेंगे उसमें सिर्फ आप ही के लोग रहेंगे। बाकी सारी जो पिकअप्स हैं दीज आर लाइक ग्रुप बेस्ड पिकअप, जो जो लोगों ने वो शो का बुक किया है और उनका टाइम स्लॉट सेम है, तो आसपास के होटल डिसाइड करके वो आपका पिकअप करते हैं। सो फैंटेसिया बुक करने के टाइम आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे कि ये शो सिर्फ ट्यूसडे, फ्राइडेज और संडेज को होता है, बाकी टाइम इसका शायद ये पार्क बंद रहता है। सो ये 3 दिन के लिए ही खुला रहता है, सो प्लान अकॉर्डिंगली। और ये सेकंड हाफ ऑफ द डे में होता है, लाइक मोस्टली इवनिंग टाइम में होता है, सो उसका भी आप ध्यान रखिए। मेक माई ट्रिप, हेड आउट, ये सब ट्रिप एडवाइजर, आप इनसे इस थीम पार्क का टिकट्स ले सकते हैं। और जब आप टिकट्स बाय करेंगे प्लीज मेक श्योर आप डिनर के साथ और पिकअप ड्रॉप के साथ ही ये टिकट्स लें। एंड और जो सीट्स आप चूज करेंगे वो रेगुलर या गोल्डन सीट से चूज करें, ताकि आपको अच्छा व्यू आएगा थिएटर का एंड आप काफी एंजॉय करोगे। एंड फॉर जब हमने यही चीजें बुक की थी तो हमें 5,500 अप्रॉक्स पर पर्सन पड़ा था, अडल्ट का यही रेट है, लाइक यही प्राइस है।
एंड फॉर लाइक चिल्ड्रन, लाइक मेरा बेबी तो इन्फेंट था, उसके लिए फ्री है। अब टिल अप टू 100 सेंटीमीटर हाइट के बच्चों के लिए ये एंट्री भी इसका फ्री है। सो आप जब इसको बुक करोगे, बुक करने के बाद यू प्लीज आस्क, जो ऐप के जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए होंगे आपको बुकिंग के बाद, प्लीज उनसे कॉन्टैक्ट करके अर्ली पिकअप कर दीजिएगा, क्योंकि उसके बाहर भी बहुत सारी चीजें हैं आपको देखना पड़ेगा, एंड देखना ही चाहिए। बहुत वाइब्रेंट और कलरफुल थीम सब बने हुए हैं, सो यू विल क्वाइट एंजॉय। बाहर भी काफी सारे डांस वगैरह चलते रहते हैं, सो इसीलिए आपको जल्दी पहुंचना पड़ेगा। एंड काइंडली रिक्वेस्ट, उनका स्लॉट में जो भी अर्ली पिकअप है आप वो लेने की कोशिश कीजिए। थीम पार्क का जो डिनर है, जो डिनर बुफे का सेटअप है, दैट इज एशियाज लार्जेस्ट बुफे। सो इसको आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बहुत ही कलरफुल और बहुत ही लाइवली है पूरी जगह। एंड ये थीम बेस्ड पार्क है, तो इसमें आपको बाहर काफी सारे शॉविनर्स के शॉप्स मिल जाएंगे, बहुत सारे थीम, बहुत सारे क्यूट लाइक गिफ्टिंग पर्पस की भी चीजें मिल जाएंगे। तो यू कैन जस्ट स्ट्रोल, और जगह जगह पे आपको सारे पिक्चर्स खींचने के लिए भी आपको टाइम चाहिए, बिकॉज ये बहुत सुंदर है। सो आप प्लीज उस अकॉर्डिंग जल्दी से पहुंच जाइएगा, एंड इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और इसका जो थिएटर शो है, दैट्स रियली गुड। एंड ये थिएटर शो जो है 9 PM शार्प ये स्टार्ट हो जाता है। सो आप प्लीज अपना टाइम लेके इस डिनर करके बाय 8:45 आप क्यू में लग जाइएगा, क्योंकि इस थिएटर के अंदर फोन्स आर नॉट अलाउड। सो आपको बैग्स, फोन्स वगैरह डिपॉजिट करने पड़ेंगे, और इसमें क्यू लग जाता है। सो आप कहीं बिगिनिंग इसका मिस नहीं करना है चाहिए, और बिगिनिंग बहुत सुंदर है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप 15 मिनट पहले अपना सब कुछ काम खत्म करके, लाइक डिनर वगैरह करके, बेबी को फीड करके, यू जस्ट गेट इनटू द शो, ताकि आप मिस ना करो कुछ। हम लोग बाहर जब स्ट्रोल कर रहे थे तो बेबी वाज रियली एंजॉयिंग। हमें वो पता चल ही रहा था, लाइक ही वाज कंप्लीटली, उसकी आईज वे ग्लूड ऑन द कलर्स, द लाइट्स एंड जो डेकोर था। एंड उसमें जगह जगह जो डांस वगैरह एक्टिविटीज भी हो रहे थे, तो वो काफी देख के खुश हो रहा था, तो वो सेंस कर पा रहा था। एंड इट रियली गेव अस अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, सीइंग हिम एंजॉय। तो हम लोग भी फटाफट डिनर कंप्लीट किए, एंड बेबी का फीड टाइम तब तक हो चुका था, तो हमने उसको फीड कराया, और फीड करके हम लोग निकल गए थे थिएटर वाला शो के लिए। यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी कि लाइक ये शो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बोला था, मैं थाईलैंड काफी बार गई हूँ, तो ये शो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। लाइक दिस टाइम वी वेंट विथ आवर पेरेंट्स, तो वी रियली वांटेड टू शो देम। और शो के दौरान आई न्यू उसमें बहुत लाउड लाइक म्यूजिक होते हैं, लाउड फायर क्रैकर्स होते हैं, लाइव क्रैकर्स होते हैं इनफैक्ट। तो बेबी कहीं ना कहीं डरेगा, एंड वी वर प्रिपेयर्ड कि वो शायद हम ये शो नहीं देख पाएंगे उसके साथ। वी वर क्वाइट मेंटली प्रिपेयर्ड, बट वी वांटेड टू शो इट टू आवर पेरेंट्स। इसीलिए हमने वो थिएटर वाला चीज लिया, ताकि उनको सेटल डाउन करके दे कैन एंजॉय दैट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। का एक वेटिंग एरिया भी है, जो कि उन्होंने काफी अच्छा बना रखा है। हम लोग बाहर आके बैठते हैं, तो स्क्रीन पे जो अंदर चल रहा है वो आपको दिखता रहता है। व्हाट सरप्राइज्ड अस वाज, लाइक हम जैसे जैसे शो आगे बढ़ता रहा, आई सॉ पीपल विद देयर किड्स कमिंग आउट ऑफ द शो। किसी के पापा ले आ रहे हैं, किसी के मॉम ले आ रही हैं, एंड द बेबीज वर लाइक क्राइंग। एंड ये कोई छोटे इन्फेंट बच्चे नहीं थे, ये 3-4 साल वाले बच्चे भी डर रहे थे, बिकॉज ऑफ कोर्स वो अंधेरा में, वो पूरा सेटअप में सडन नॉइज एंड साउंड की वजह से बेबीज कुड नॉट लाइक टॉलरेट दैट थिंग, एंड वो डर जा रहे थे। सो ऐसे ऐसे करके लाइक थ्रू आउट जितने 1 घंटे का शो था, हम लोग बैठे रहे, कम से कम 6 to 7 पेरेंट्स वॉकड आउट फ्रॉम दैट थिएटर। बट व्हाट सरप्राइज अस वाज, लाइक हम लोग पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं जब हम लोग बेसिकली इस बार बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो काफी डिस्क्रिप्शन पढ़ के मैंने बुक किया हुआ था। एंड कहीं पे भी टिकट में ये चीज मेंशन नहीं था कि दिस शो इज नॉट फॉर पीपल, या दिस नॉट फॉर चिल्ड्रन, या नॉट फॉर इन्फेंट, या इतने से इतने एज ग्रुप के लिए शो का बैन, लाइक अवॉइड कमिंग टू दिस शो, नॉट सुटेबल फॉर बेबीज, जैसे लिखते हैं वो लोग, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं था। दो दे थिंक दैट बहुत फ्रेंडली शो है एंड कल्चरल शो है, बट आई सॉ दैट बेबीज वर नॉट ओके विथ इट, एंड वो डर जा रहे थे। सो आप उस अकॉर्डिंगली, तो यू बाय द टिकट्स फॉर डिनर, एंड बाकी की सारी एक्टिविटीज आप कीजिए, बट स्किप द थिएटर शो, बिकॉज बच्चा अल्टीमेटली डर ही जाएगा, आई गेस, जो हमने वहां देखा। सो वी आर जस्ट टेलिंग यू दैट। और एक चीज मैं जो आपको बोल रही थी कि जल्दी जाने के लिए, बिकॉज आप भले ही ऑनलाइन टिकट्स लिए हो, बट वहां पे पहुंच के उनका जो काउंटर है, वहां से आपको फिजिकल टिकट्स, बैंड्स और आपके टेबल नंबर फॉर द बुफे आपको लेना पड़ेगा। सो उसके लिए भी टाइम लगता है, क्योंकि सबको ही आते हैं और सभी को वहां से फिजिकल टिकट्स बाय करना रहता है। सो दैट प्रोसेस ऑल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। हमारे पेरेंट्स का शो खत्म हुआ, दे रियली एंजॉयड द शो, दैट मेड अस वेरी हैप्पी। एंड बाहर हम लोग वेट कर रहे थे, बेबी को पकड़ी हुई थी, एंड बेबी वाज ऑलमोस्ट स्लीपी, एंड तब तक बेबी वाज वेरी मच लाइक एग्जॉस्ट हो गया था, काफी थक गया था और बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। सो हियर इज माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉम टिप,
जो मैंने सीखा और हम लाइक एज अ पेरेंट, न्यू पेरेंट हमने सीखा और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आप लॉन्ग लेओवर के साथ कोई भी फ्लाइट्स ले रहे हैं और उस डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं, काइंडली कीप दैट डे लिटिल रिलैक्स्ड। हम लोग ने प्लान कर लिया था, हम लोग आफ्टरनून में पहुंच के फिर इवनिंग में निकल गए थे। सो बेबी एडजस्ट नहीं कर पाया था एंड वो चिड़चिड़ा हो गया था बिकॉज ऑफ मल्टीपल ट्रैवलिंग एंड उसको अपना स्पेस नहीं मिला था एंड वो रूम में काफी रिलैक्स नहीं कर पाया था, थोड़ी देर के लिए सोया था। सो दैट रियली मेड हिम क्रैंकी। वो इतना क्रैंकी नहीं होता है। सो दैट डे वी डिसाइडेड आगे जितना भी हम लोग जो भी ट्रिप करेंगे विल कीप इट लाइट फॉर द फर्स्ट डे। अगर हम मल्टीपल फ्लाइट्स वगैरह लेके जा रहे हैं सो वो बच्चे को चिड़चिड़ा कर देता है एंड वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और अराउंड 11 से 11:30 हम लोग होटल पहुंच गए थे। बेबी स्लेप्ट कंफर्टेबली एंड वी ऑल्सो स्लेप्ट आफ्टरवर्ड्स। So this is how our day 1 in Phuket ended. So day 2 we kept it little light in the first half क्योंकि पहले वाले फर्स्ट डे पे हमारा काफी हेक्टिक था। सो इसीलिए फर्स्ट हाफ हम लोग आराम से उठ के ब्रेकफास्ट कर लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद लाइक बेबी को फीड वगैरह भी करा दिया था। सो हमारे मेरे पेरेंट्स चले गए थे पूल एंजॉय करने के लिए सेम होटल में, और हम लोग निकल गए थे एक काउंटर पे बुक करने के लिए हमारा आइलैंड हॉपिंग का टूर। उसको बुक करने के लिए हम लोग को टाइम लग गया था लगभग 1 घंटा। सारा स्कीम वगैरह सब कुछ समझ के क्या लेना था क्या नहीं लेना था वो मैं आगे बताऊंगी जब हम लोग आइलैंड हॉपिंग डे के बारे में डिस्कस करेंगे। उसको करके वी गॉट आवर टिकट्स, वी गॉट आवर बुकिंग्स डन एंड हम लोग पास वाले 7-Eleven पे चले गए टू पिक सम स्टफ्स जो हमें चाहिए थे एंड सम स्नैकेबल आइटम्स भी चाहिए थे। एंड उस वी हैड अ लंच, वी गॉट रेडी इन द सेकेंड हाफ। इसके लिए कोई प्रीवियस बुकिंग्स हमें नहीं चाहिए थी, कोई ज़रूरत नहीं थी। हम लोग रेडी हो गए और रेडी होके हमने एक प्राइवेट मिनी वैन बुक कर लिया बोल्ट ऐप के थ्रू एंड हम लोगों ने हम निकल पड़े रॉक बीच के लिए। द रॉक बीच स्विंग करके इसका नाम आएगा गूगल पे। ये एक बहुत ही प्यारा सा शांत सी प्यारा सुंदर और शांत जगह है। लाइक एक क्लिफ पे बना हुआ है फॉर फोटोग्राफ्स लेने के लिए। इट्स क्वाइट इंस्टाग्रामेबल वर्दी प्लेस एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एस्थेटिक। तो हमें वहां जाना था। वहाँ पे काफी सारे स्पॉट्स बने हुए हैं, काफी सारे जगह थीम्स बने हुए हैं जहाँ पे आप बैठ के आराम से पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं। कि जो एंट्री फीस थी पर पर्सन वाज 1500 अप्रॉक्स या एंड बेबी के लिए फ्री था। का जो टाइमिंग रहता है सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक रहता है। सो सुबह तो फर्स्ट हाफ में लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि बहुत गर्मी रहती है, बहुत सनलाइट रहता है, वो ऑलरेडी क्लिफ पे है। तो आई थिंक वो इजी नहीं रहेगा विथ बेबी। एंड आप ट्राई कीजिएगा कि मैक्सिमम 4 बजे इवनिंग तक आप पहुंच जाए ताकि अच्छी सनलाइट भी मिलेगी, धूप भी कम रहेगा और आपके पिक्चर्स भी काफी अच्छे आएंगे। एंड टाइम भी लगता है यहाँ पे पहुंचने के लिए। सो प्लान अकॉर्डिंगली एंड बुक योर कैब अकॉर्डिंगली। एंड वहां पे पहुंचने के बाद लाइक एक स्पॉट पे आप पहुंच जाओगे, वहां पे आपको कैब ड्रॉप कर देगा, उनकी छोटी सी काउंटर रहेगी, वहां से उनका गाड़ी आएगा आपको पिकअप करने के लिए। क्योंकि काफी ऑफ रोडिंग, जैसे मैंने बोला कि वो क्लिफ पे है तो सारी गाड़ियां वहां पे पहुंच नहीं पाएगी। बी वेरी कॉशियस, बच्चे को अच्छे से पकड़ के बैठिएगा। कोई वैसे कोई दिक्कत नहीं है, डरिए मत, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू टू बी कॉशियस। तो वहां से उनकी जो गाड़ी आएगी वो काफी ऑफ रोडिंग टाइप जर्नी रहती है, थार वगैरह काइंड ऑफ गाड़ी, जीप थार वैसे ही गाड़ी आएगी एंड वो आपको उसमें आप बैठ के आपको वो क्लिफ पे पहुंचा देंगे और वहां से आप पिक्चर्स ले सकते हो। सो बिफोर इवन रीचिंग देयर, जहाँ पे आपको आपकी कैब ड्रॉप की होगी वहां उनका काउंटर रहेगा। आप चाहे तो वहां पे प्रोफेशनल कपड़े मिलते हैं लाइक ड्रेसेस गाउन्स वगैरह मिलते हैं। यू कैन हायर अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर एज वेल। हमें लेना नहीं था तो हमने उसका प्राइसिंग वगैरह पूछा नहीं, बट उनकी वहां पे चार्ट में मेंशन थे, मुझे ध्यान नहीं है। सो यू कैन कैरी दैट एंड यू कैन बुक दैट एज वेल एंड आप जा सकते हो। 1.5 से 2 घंटा हमने टाइम स्पेंड किया एंड वी रियली हैड अमेजिंग पिक्चर्स, काफी अच्छी लगी वो जगह। एंड देन वी गॉट अ कैब बुक्ड। हम लोग कैब बुक करके वापस हमारे होटल आ गए और रास्ते में हम लोग डिनर करके आ गए थे बिकॉज हमें जल्दी सोना था एंड रेस्ट करना था। अगले दिन हमारा चेकआउट भी था फॉर द नेक्स्ट होटल जो कि हॉलिडे इन एक्सप्रेस है एंड उसके साथ हमारा साइट सीन भी कुछ प्लान था। सो दैट्स हाउ आवर डे 2 एंडेड सक्सेसफुली इन फुकेट। हम लोगों ने चेकआउट प्रोसेस कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद वी बुक द कैब फॉर वच्छलोंग टेम्पल। वो हमारा फर्स्ट साइट सीन का जगह था, हमें वहां पे जाना था और सामने जाके हमें बिग बुद्धा भी जाना था और कई एक जगह जाना था। सो वी बुक द कैब फॉर दैट और जैसे ही ड्राइवर आया वी हैड अ डिस्कशन विथ हिम। हमने उनको पूरा अपने डे का प्लान बताया और बताया कि हमें लास्ट में ये होटल में लाइक हॉलिडे इन एक्सप्रेस में आप हमें ड्रॉप कर दीजिएगा। सो उनको हमने ऑफलाइन बुक कर लिया बिकॉज ही आस्क्ड अस टू डू दैट एंड ही अग्रीड टू व्हाट वी सेड। तो हमने उनको बुक कर दिया फॉर एंटायर प्रोसेस और सारे बैग्स एंड बैगेजेस लेके हम लोग निकल पड़े थे। और ये कंप्लीट डे के लिए उन्होंने ड्राइवर ने भी हमें चार्ज किया लाइक 1200 बात विच वॉज क्वाइट नॉमिनल फॉर अस, हमें लगा। एंड वी हेडेड टूवर्ड्स वच्छलोंग टेम्पल
एंड दिस टेम्पल इज वेरी प्रिटी. इसके सारे थाई डिजाइन एंड थाई आर्किटेक्चर का मार्वल है ये, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल. और इसमें जगह जगह अलग अलग जगह पे टेम्पल्स हैं. एक मतलब लाइक देयर आर डिफरेंट लाइक टेम्पल्स सेपरेट सेपरेट होके हैं. और इस जगह पे आपको घूमने के लिए कम से कम 1.5 घंटा लगेगा ही लगेगा. इट वॉज क्वाइट पीसफुल, जैसे कि बुद्धिस्ट टेम्पल है तो इट वॉज वेरी बहुत पॉजिटिव वाइब्स थी, पीसफुल था. और काफी अच्छा लगा ये टेम्पल विजिट करके. बट बहुत धूप थी, सो डू कैरी एन अम्ब्रेला गाइस. या बिल्कुल बेबी को पकड़ के आपको, मतलब बेबी को भी बहुत गर्मी लग सकता है. सो कीप लाइक अगर मिल्क फीड पे है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर टोडलर्स है तो डू कैरी देयर वाटर बॉटल एज वेल. आप प्लीज उसको मत भूलिएगा. एंड ऑल दिस वाइल द कैब वाज वेटिंग देयर. सो हम लोग वापस आ गए. एंड वापस आने के बाद जस्ट द ड्राइवर सेड कि हम लोग एक बहुत अच्छा बीच है एंड वहाँ पे आप विजिट कीजिए, जो कि बेबी फ्रेंडली है और काफी लाइक बहुत ज्यादा बहुत फ्लैट और बहुत सीरीन सुंदर सा बीच है. सो हम लोग कैरॉन बीच के लिए निकल गए वहां से. एंड कैरॉन बीच वॉज वेरी एक्चुअली, जैसे उन्होंने बोला था, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड काफी शांत था. नॉट लाइक पेटोंग बीच एंड एवरीथिंग, जब बहुत भीड़ भाड़ ऐसा बिल्कुल नहीं था, बहुत शांत था. उसमें काफी सारा लाइक एक्टिविटीज भी चल रहा था, पैरासेलिंग हो रहा था, कोई कोई सर्फिंग कर रहा था. और बीच का लोकेशन ही इतना प्रिटी लगा हमें, क्योंकि अपोजिट साइड में बहुत क्यूट बुटीक कैफेज थे, बुटीक लाइक रेस्टोरेंट्स थे. वहाँ पे हम लोग खाने पीने के लिए भी आप कुछ कुछ लाइक यू कैन हैव योर फूड एंड एवरीथिंग. सो हमने वहाँ पे सन बाथ वाला बेड बुक किया एंड वी रिलैक्स्ड. एंड मीनवाइल माय मॉम वेंट फॉर पैरासेलिंग, बिकॉज हम सबने किया हुआ है, उन्हीं का एक एक्सपीरियंस मिस था. सो शी डिडंट वांट टू मिस दैट. और हमने काफी क्यूट पिक्चर्स वगैरह खिंचवाए बेबी के साथ एंड परफेक्ट था फॉर सनसेट टाइम. इतना ब्यूटीफुल लग रहा था वो बीच. दैट वाज लाइक ऑनेस्टली वो हमारे प्लान में नहीं था. एंड ऑल थैंक्स टू आवर ड्राइवर भैया, जिन्होंने हमें सजेस्ट किया एंड वहाँ पे ले गए. वहां से थोड़ा सा टाइम लाइक अराउंड 1 आवर हम लोग बीच पे टाइम स्पेंड करने के बाद ड्राइवर हमें लाके हमारे नेक्स्ट होटल में ड्रॉप कर दिया, जो कि था हॉलीडे इन एक्सप्रेस. तो वहां पे हम लोग चेक इन वगैरह करके सेटल डाउन होके वी वेंट फॉर द पूल. एंड गाइज आई वुड सजेस्ट कि डू कैरी दोज पफर्स, ताकि वो बेबी को फ्लोट करने में काफी आसान रहे. इन्फेंट्स के लिए वो मिलता है, यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम अमेजन एंड ऑल. बेबी रियली एंजॉयड एंड बेबी डिडंट वांट टू कम आउट ऑफ द पूल. एंड या बेबी को जब आप पूल पे लेके जाएंगे, प्लीज अलग से मिलते हैं स्विमिंग पूल के डाइपर्स. सो डू कैरी दोज एज वेल, ताकि बेबी भी कंफर्टेबल रहे, वहां पे ज्यादा पानी सोक ना करे. रेगुलर डाइपर्स अलग होते हैं और स्विमिंग पूल के डाइपर्स आप ले सकते हैं फ्रॉम अमेजन. पूल में एक्चुअली 1 से 1.5 घंटा बिताया एंड वो काफी मजा आया हमें. वी गॉट बैक टू अवर रूम. हम लोग रूम आके फटाफट चेंज वगैरह करके फ्रेश होके बेबी को ड्राई करके फीड करके हम लोग निकल गए बगल में लाइक टू हैव आवर डिनर. सो बेसिकली दिस टाइम हमें रेगुलर डिनर नहीं करना था, कुछ और खाना था. सो आई वुड रियली सजेस्ट यू वन प्लेस जो कि पिज्जा लवर्स के लिए हेवन है, आई एल पोमोदोरो. सो बेसिकली ये एक इटालियन रेस्टोरेंट है जो कि ऑथेंटिक इटालियन पिज्जा सर्व करते हैं विथ लॉट्स ऑफ वेराइटी. सो इट वाज रियली नाइस. बहुत क्यूट एंड छोटा सा जगह है, बट बहुत भीड़ भी रहती है क्योंकि वहाँ पे वेटिंग लगता है, काफी फेमस है करके. वहाँ पे हम लोगों ने आराम से पिज्जा वगैरह खा के थोड़ा बगल में स्ट्रोल, बेबी को लेके वी वर स्ट्रोलिंग. एंड वहाँ पे बहुत सारे नाइट शॉप्स लगे हुए थे. हमने कुछ लाइक फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह कलेक्ट किया और थोड़ी छोटी मोटी चीजें शॉपिंग भी किया. 8-8:30 हम लोग होटल में आ गए थे वापस, क्योंकि हमें सोना था. अगले दिन हमारा 7 बजे का पिकअप था फॉर आइलैंड हॉपिंग, द मोस्ट एडवेंचरस डे जो होने वाला था एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ थाईलैंड. सो डे 3 got end like this and now, we were let's get started with day 4. Now day 4 सबसे ज्यादा most awaited and adventurous day for us था. like for me and my husband, हम लोग 4 बार गए हैं like थाईलैंड, बट ऐसा हमेशा कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से हम माया बेग कभी विजिट नहीं कर पाए. नॉट इवन अ सिंगल टाइम. एंड दिस टाइम फाइनली विथ अ बेबी एंड हम लोग सब साथ में माया बेग फर्स्ट टाइम जा रहे थे. सो वी आर वेरी एक्साइटेड. तो हम लोग फटाफट ब्रेकफास्ट करके रेडी हो गए थे. अराउंड 7:30 हम लोग लॉबी में पहुंच गए थे. हमारा पिकअप हो गया एंड पिकअप होने के बाद वी डायरेक्टली वेंट टू द पियर. वो हमें पियर पे ले गए थे जहां से हमारी बोट जर्नी स्टार्ट होने वाली थी. एंड हम लोग पहुंच गए थे. पहुंचने के बाद वहां पे थोड़ा सा ब्रीफिंग दिया उन्होंने, जो गाइड हमारे थ्रू आउट द ट्रिप रहेंगे सारे आइलैंड हॉपिंग में, जो मेन थे बोट के, वो काफी ब्रीफ कर रहे थे कौन सी जगह जाएंगे, किसके बाद क्या होने वाला है. एंड उसके साथ उन्होंने वहाँ पे लाइट ब्रेकफास्ट भी रखा हुआ था जो आप खा सकते हैं. एंड जूसेस वगैरह, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ था. एंड दे प्रोवाइडेड अस द किट, जो भी चाहिए, स्नॉर्कलिंग का किट वगैरह सब कुछ उन्होंने हमें प्रोवाइड किया. वो सब इंक्लूसिव ऑफ लाइक द पैकेज था, बुकिंग पैकेज में था वो.
सारा कुछ। एंड उसके अलावा भी वहाँ पे एक शॉप थी जिससे आप अपने फ़ोन कवर्स लाइक ड्राइव के लिए लाइक वेट फ़ोन कवर्स आप परचेज़ कर सकते हो एंड सी वॉक शूज़ भी परचेज़ कर सकते हो, वो पेड थे, तो आप उसको भी ले सकते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट प्लीज़, प्लीज़ बाय सी वॉक शूज़, दोज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत शार्प कोरल्स होते हैं, पानी लाइक वो कोरल से आपके पैर कटने के मैक्सिमम चांसेस रहते ही हैं। सो अगर आप इंडिया से कैरी नहीं किए हैं तो आप वहाँ पे प्लीज खरीद लेना बिफोर बोर्डिंग द बोट। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, वो लोग आपको सिकनेस लाइक वॉमिटिंग एंड सिकनेस का मेडिसिन भी देते हैं विच आर क्वाइट सेफ एंड गुड। और अगर आपको लगता है कि आपको सी सिकनेस हो सकता है, मोशन सिकनेस हो सकता है जर्क के वजह से, तो गाइज कैरी दोज एंड उसको बैग में रख लीजिएगा ताकि आपको डिजीनेस और सिकनेस जब भी कहीं पे भी लगे यू कैन हैव दोज मेडिसिन। एंड हियर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉम टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी। गाइज इफ यू आर ट्रैवलिंग विद इन्फेंट और अ टोडलर, प्लीज आप बोट सिलेक्ट करने के टाइम वही बोट सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे साइड वाइज सिटिंग हो, क्योंकि वहाँ पे अच्छा एयर पास होता है और काफी वेंटिलेशन बढ़िया रहता है। और ओवर क्राउडेड बोट ना हो, बड़े बोट्स ना हो, 35 to 40 पीपल की कैपेसिटी वाली बोट ही आप चूज कीजिएगा ताकि वो मतलब लेस क्राउडेड रहेगा तो अच्छे से आप बेबी को मैनेज भी कर पाओगे। एंड वन मोर थिंग, अगर आप इन्फेंट टोडलर के साथ जा रहे हैं प्लीज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बोट जहाँ पे इंजिन लगे होते हैं वहां पे बैठिएगा बच्चे को पकड़ के, ना कि आप डेक के सामने, डेक मतलब सामने वाले डेक के साइड आप मत बैठिएगा क्योंकि बोट लिटरली ऐसे इंक्लिनेशन पे चलती है एंड वहां पे जर्क ज्यादा लगते हैं सी वेव्स के थ्रू, तो पीछे जर्क कम फील होता है और बच्चा और आप दोनों ही कंफर्टेबल रहोगे। सो हमेशा पीछे की तरफ आप बैठिएगा, जर्क का ज्यादा पता नहीं चलेगा। अपने लिए आपको पानी वगैरह कैरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे रिफ्रेशमेंट आपको टाइम टू टाइम कोल्ड ड्रिंक्स एंड वाटर वो लोग देते ही रहेंगे, वो बोट में ही रहता है। सो यू कैन आस्क द गाइड एंड इन्फेंट के साथ जा रहे हो और वो बॉटल फीड वगैरह पे है एंड ऑल, सो प्लीज डू टेक डाइपर बैग को सही से पैक कर लीजिएगा एंड डू कैरी द कैरी इन्फेंट का गर्म पानी वाला थर्मोफ्लास्क। बोट जर्नी फाइनली स्टार्ट हो चुकी थी एंड वो व्यू वाज अमेजिंग, हम लोग व्यू ही काफी एंजॉय कर रहे थे। एंड पहला स्टॉप जो था वो वाइकिंग केव्स था, वो आपको बोट से ही वाइकिंग केव्स दिखाएंगे एंड ऑल। तो उसके बाद वो आपको डायरेक्टली लेके चलेंगे माया बे में एंड माया बे फर्स्ट स्टॉप था। सो बेसिकली माया बे में आपको उतरने के बाद 500 मीटर्स ऑलमोस्ट चलना पड़ेगा जिसमें पूरा पाथवे उन्होंने बनाया है एंड सामने जाके फिर आप बीच पे पहुंचोगे। फिर बेस्ट पार्ट है कि जगह जगह लाइक रिफ्रेशमेंट के लिए काउंटर्स बने हुए हैं एंड विद सीटिंग भी। सो माया बे बेसिकली एक शार्क का ब्रीडिंग जोन है, वहाँ पे बेबी शार्क्स रहते हैं, वहाँ पे आप थोड़ा मोड़ा पानी के अंदर जा सकते हो लाइक जस्ट टू गेट योर टिल योर फीट्स एंड ऑल, बट आप वहाँ पे स्विम नहीं कर सकते। कवर्ड विथ माउंटेन एंड लश ग्रीन फॉरेस्ट, बहुत सुंदर है बट उसमें आप स्विमिंग नहीं कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी आपकी आंखें वो व्यू देख के ही मतलब लाइक यू विल गो मैड। एंड इफ यू आर नेचर लवर लाइक अस तो वो आपके लिए लाइक यू विल गो गागा ओवर इट टू बी ऑनेस्ट। को नेकेड आइज में भी शार्क्स वगैरह वहाँ पे स्पॉट होंगे, बेबी शार्क्स छोटे छोटे से प्यारे से। सो वहाँ पे आपको लगभग 2 घंटे मिलेंगे पूरा एंजॉय करने के लिए। हम लोग ये सब नज़ारे देखने के बाद वी गॉट बैक एंड रास्ते में हमें रेस्ट रूम मिल गया, वहाँ पे रेस्ट रूम की भी फैसिलिटीज है। सो वहाँ पे फटाफट हमने बेबी का लाइक डाइपर वगैरह चेंज कर दिया, बेबी को फीड कर दिया एंड फीड करने के बाद हम लोग आके बोट पे फिर से बैठ गए फॉर आवर नेक्स्ट स्पॉट। सो नेक्स्ट स्पॉट के लिए हम लोग चल पड़े थे एंड वो एक स्नॉर्कलिंग स्पॉट है, तो वहाँ पे वो बोट को हॉल्ट पे रखते हैं एंड वो लोग बोलते हैं कि जिनको स्नॉर्कलिंग करना है सो काइंडली गेट डाउन इन द वाटर एंड आप लोग स्नॉर्कल करके आप आराम से लाइक एंजॉय कर सकते हो। या जिसको स्नॉर्कलिंग नहीं करना है, जो स्नॉर्कलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, वहां से आप पिल्हे लगुन विजिट कर सकते हो। सो बेसिकली पिल्हे लगुन में बड़े बोट्स जाते नहीं है और वहां से आप डायरेक्टली लॉन्ग टेल बोट लेके यू कैन विजिट पिल्हे लगुन। सो लॉन्ग टेल बोट कॉस्ट अराउंड 400 बाथ एंड इट्स टोटली वर्थ इट गाइज। आई मीन स्नॉर्कलिंग के ऑप्शंस आपको काफी मिल जाएंगे और काफी जगह मिलेगा बट दैट व्यू ऑफ पिल्हे लगुन इज वर्थ इट। एंड वहां पे भी आप बाय द वे स्नॉर्कलिंग कर सकते हो, यू कैन कैरी योर स्नॉर्कलिंग किट, आप वो लॉन्ग टेल बोट में लेके जाइए, वहां पे भी वो लोग आपको रिफ्रेशमेंट देंगे। आधा घंटा या 40 मिनट जितने टाइम यहाँ पे स्नॉर्कलिंग चलता रहेगा वो बोट पिल्हे लगुन में रहेगा एंड वहां पे भी आप उतर के आराम से स्नॉर्कलिंग कर सकते हो एंड दैट इज टोटली वर्थ इट एंड यू शुड गो एंड मस्ट विजिट है पिल्हे लगुन। बेबी वॉज एंजॉइंग थ्रू आउट इन द बोट, वो अपने टाइम टू टाइम में सो जा रहा था गोद में बिकॉज लाइक इतना ब्रीजी था, ओशन ब्रीज, द नेचुरल एयर, वो बहुत एंजॉय कर रहा था। और बाकी बाहर के लोग भी काफी इंटरेक्टिव थे जो भी वो बोट पे थे, तो कभी इससे बात करना, कभी स्माइल पास करना, कभी टाटा बाय बाय करना, सो ये सब करते करते बेबी भी काफी एंजॉय कर रहा था एंड वी रियली वेर रिलैक्स्ड कि चलो ही इज एंजॉइंग दिस ट्रिप एज वेल। एंड वहां से हम लोग निकल पड़े थे पिले लगुन वाला पार्ट खत्म करके, वी गॉट बैक टू अनदर स्नॉर्कलिंग पॉइंट
जहाँ पे डाइवर्स सेड ओनली प्रो स्विमर्स are allowed to get down. If you do not know pro swimming, then please do not get down here. Repetitively वही बोलते रहे and my husband is a pro swimmer, so he got down. एंड मैं ऑनेस्टली बोलूँ आई एम एन एवरेज स्विमर, मुझे स्विमिंग आती है बट बहुत ज़्यादा लाइक हाई वेव्स एंड टाइड्स में मैं नहीं कर पाती हूँ. बट आई रियली थॉट, क्योंकि मैंने स्नॉर्कलिंग बहुत जगह किया हुआ है, तो मुझे लगा कि आई वुड बी एबल टू मैनेज इट. एंड मैं पानी में उतर गई, जैकेट वगैरह लाइफ जैकेट ऑब्वियसली पहन के, बट आई कुड नॉट मैनेज, टाइड्स काफ़ी थे. और जैसे ही मैं उतरी विद इन 5 मिनट समझ आ गया कि नहीं हो पा रहा है एंड मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ. सो दे गॉट मी बैक टू द बोट. मैं आ गई तुरंत, बोट के पास ही थी. बट आई एंड द गाइड वॉज रियली अनॉयड विथ मी. उन्होंने कंधा से लुक पास किया गुस्से वाला, जो कि जायज था. एंड आई वुड रियली सजेस्ट गाइज, अगर आपका गाइड बोल रहा है कि यहाँ पे नॉन स्विमर्स या एवरेज स्विमर तक भी अलाउड नहीं है, लाइक बेसिक भी छोड़िए, एवरेज स्विमर्स भी अलाउड नहीं है, प्लीज लिसन टू देम. मेरे जैसे गलती मत कीजिए. आई वॉज रियली लाइक, आई एम रियली टिल डेट आई एम रियली सॉरी, मुझे वो नहीं करना चाहिए था. बट डू लिसन टू योर गाइड थ्रू आउट दिस दिस आइलैंड हॉपिंग. वन मोर थिंग, आप बच्चे को कभी सीट्स फोम्ड रहते हैं, बट आप बच्चे को बोर्ड पे नीचे मत सुलाइएगा, उसको गोद में ही सुलाइएगा, ताकि जर्क कम लगे एंड गिरने ना गिरे या कोई भी लाइक इंजरी ना हो. सो जस्ट होल्ड योर इन्फेंट इन योर लैप एंड उनको सुलाइए. हम लोग निकल पड़े थे अपने नेक्स्ट स्पॉट के लिए, विच वॉज फिफी आइलैंड. एंड यहाँ पे हम लोगों को लंच के लिए 1 आवर मिला. सो यहाँ पे आपको गाइड बता देगा कि आप, बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं एंड फीफी में ही सारा पैकेजेस का लंच वाला जो फैसिलिटी होता है वो फीफी में ही प्रोवाइड होता है. वहाँ पे सारे डिफरेंट डिफरेंट जो भी वेंडर्स है उनका बुफे लगता है. एंड आपका जो भी वेंडर होगा, गाइड आपको बता देगा आपको जाना है और लंच करना है. Here I want to share something very important जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है. Guys, if you are traveling with a toddler basically, जो कि चल सकता है एंड बात कर रहा है एंड थोड़ा मूवमेंट चाहिए उसको, सो प्लीज चूज फिफी आइलैंड. अगर आप नहीं गए हैं कभी और आपके पास अगर दिन कम है, लाइक हमारे पास 4 नाइट्स ही थे फुकेत के, अगर आपके पास दिन कम है तो चूज फिफी ओवर लाइक माया बे वाला ट्रिप. हम फिफी पहले बहुत बार, फिफी हम लोग 2 बार जा चुके हैं इसीलिए, और हमने माया बे देखा नहीं था, ऊपर से हमारे पास इन्फेंट था, तो इसीलिए हम लोग माया बे चूज कर लिए, क्योंकि उसको पानी से खेलना नहीं था या उतरना नहीं था. बट अगर आपके पास टोडलर है तो आप अगर फिफी वाला पैकेज चूज करेंगे ना, तो वहां पे आपको 3 से 4 घंटा फिफी में मिलेगा, जिसमें आप लंच भी करोगे और आपका बीच टाइम भी रहेगा. और वो एंटायर फिफी आइलैंड एक बड़े से स्विमिंग पूल टाइप से, इतना स्टेडी और इतना क्लियर वाटर है, आप आराम से स्विम कर सकते हो, बेबी के साथ खेल सकते हो. आप बहुत अच्छा लगेगा आपको फिफी में रादर देन माया बे में. माया बे ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा है, देखने के लिए बहुत अच्छा है, बट आप स्विम नहीं कर सकते. और टोडलर्स का थोड़ा सा नीचे भी फ्री टाइम मिल जाएगा, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ. और अगर आपका लेट्स से फुकेत के बाद आप क्रैबी भी जा रहे हो और फुकेत में आपने एक आइलैंड टूर लिया है, किसी मतलब लाइक माया बे विजिट कर लिया, तो आप क्राबी से भी फिफी जा सकते हो, क्योंकि एक बार मैं फुकेत से फिफी गई थी एंड क्राबी से भी गई थी. सो कीप दिस थिंग इन माइंड और प्लीज डिसाइड. मेरे एक्सपीरियंस से लाइक फिफी वुड बी बेटर इफ यू आर ट्रैवलिंग विथ अ टोडलर. एंड फिफी में गाइज डू ट्राई कोकोनट आइसक्रीम. वैसे तो पूरी थाईलैंड में फेमस है, थाईलैंड में मिलता है, बट फिफी में बहुत ही अमेजिंग रहता है कोकोनट आइसक्रीम. आप कहीं खाएं या वो नहीं ट्राई करें, बट फिफी में आप जरूर से कोकोनट आइसक्रीम ट्राई कीजिएगा. आफ्टर लंच 1 घंटे के बाद हमें बोट में बोर्ड ही करना था, और बोर्ड करने के बाद लाइक वी गॉट टू खाई आइलैंड. ये आइलैंड भी लाइक बहुत अच्छा है स्नॉर्कलिंग के लिए और काफी शैलो आइलैंड है. तो आप ऐसे चल के लाइक बीच वो लोग उतार देंगे आपको, एंड वो आइलैंड पे आप उतर के ही यू कैन जस्ट गेट इनटू द वाटर. इतना क्लियर वाटर रहता है कि लाइक आप अपने नेकेड आई से भी आपको फिशेस वगैरह देख सकते हैं. एंड यहाँ पे बेबी ने काफी एंजॉय किया. हमने बेबी को यहाँ पे बीच पे लेटा दिया बिकॉज बहुत सॉफ्ट सैंड थे. सो उसका स्वाडल वगैरह हमने कैरी किया था, तो उस पर हमने उसको लेटा दिया, तो बेबी एंजॉयड अ लॉट और हमें भी बहुत मजा आया. वी जस्ट सैट डाउन, वी रिलैक्स्ड, वी टॉक्ड. एंड मेरे पेरेंट्स तब तक स्नॉर्कलिंग वगैरह कर रहे थे, सो दे हैड देयर ओन टाइम. एंड हमने यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सनसेट पिक्चर्स भी लिए. सो या यहाँ पे हमारा आइलैंड का ट्रिप ये वाला बहुत अच्छा था. ये लास्ट स्पॉट था, लोकेशन था. यहाँ से हमें डायरेक्टली पियर जाना था. जाने के टाइम पियर का लोकेशन डिफरेंट रहता है, बिकॉज थाईलैंड में वाटर के लेवल्स चेंज होते रहते हैं सी के, सो उस अकॉर्डिंग पियर लाइक डिसाइड होता है. और वो लोग वही सब चीजें वही कर लेते हैं जो जिन्होंने पैकेज बुक किया है. तो पियर पे आपको लेके छोड़ देंगे एंड वहीं पे आपका सेम गाड़ी जिससे आप आए थे वो खड़ा ऑलरेडी रहेगा उस लोकेशन पे, आपको पिकअप करके होटल ले जाने के लिए.
वी रिटर्न बैक टू अवर होटल विथ लॉट्स ऑफ मेमोरीज। मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे, मेरा बेबी बहुत खुश था, वी कुड रियली सेंस हिज हैप्पीनेस, ही वाज रियली कोऑपरेटिव एंड वी थैंक्ड हिम अ लॉट बिकॉज हम लोगों ने भी उसका फीड और टाइम टू टाइम नैप का पूरा ध्यान रखा, इसीलिए वो बहुत अच्छे से इस ट्रिप पे लाइक उस आइलैंड टूर पे कोऑपरेट किया। हम लोग बहुत रिसर्च किए थे, कहीं कुछ क्लैरिटी नहीं था कि आइलैंड ट्रिप के लिए बेबी कितने टाइम का अलाउड होता भी है कि नहीं, कोई इश्यूज हो सकते हैं, कोई रिव्यूज मुझे कुछ भी नहीं मिला, यूट्यूब में भी इनफैक्ट मुझे नहीं मिला। एक हाफ डे ट्रिप का मिला था जिसपे उन्होंने लाइक कुछ खास बोला नहीं था कि कैसे क्या मैनेज करना है एंड ऑल, बट इट्स ओके। सो लाइक हम लोग होटल तो पहुंच ही गए थे एंड होटल पहुंचने के बाद हम लोग फटाफट वहीं पे डिनर कर लिए थे पास में एंड वी हैड टू टेक अ नैप बिकॉज हम लोग टायर्ड भी थे। 12 आवर्स का लाइक ट्रिप था ये। सुबह 7:30 बजे निकले हुए थे एंड इवनिंग 7:30 अराउंड हम लोग होटल पहुंचे थे। सो या इट वेल went and we totally loved it. यहाँ पे I would share some pro tips before thinking of planning, like अगर if you're trying to plan a island trip with your baby with infant and the toddler. Point number 1 and बहुत ही important point है, बेबी को अच्छे कॉटन ब्रीदेबल कपड़े पहनाइए। पूरा लंबा जर्नी है सो इसीलिए आप कंफर्टेबल कपड़े पहनाएंगे तो बेबी बहुत कंफर्टेबल रहेगा। एंड पॉइंट नंबर 2 इज डू कैरी योर अम्ब्रेला, योर पावर बैंक एंड अ हैंड फैन। आप भले ही यहाँ से खरीद के लेके जाइए बट वो हैंड फैन बहुत जरूरी होता है क्योंकि बच्चे को कंटिन्यूस हवा लगनी चाहिए, जो कि बोट पे तो लगता है, बाई चांस बोट हॉल्ट करता है या हम लोग कहीं खाने पीने जगह पे उतरते हैं तो उस टाइम पे यू कैन यूज दैट फैन। और अगर आप इन्फेंट के साथ ट्रैवल कर रहे हो जो कि लेस देन 6 मंथ्स है, ब्रेस्ट फीड या बॉटल फीड पे है, तो उस अकॉर्डिंग आप बॉटल साइड उसका वार्म वाटर वगैरह कैरी करके ले जाइए। ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो प्लीज टेक योर लाइक कवर ऑफ जो कवर्स आते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, मॉम्स कैन यूज दैट एज वेल। और अगर टोडलर्स के साथ जाते हो कि जो कि सॉलिड मील्स भी खाता है, सो मेक श्योर आप टोडलर को फीड कर दोगे सॉलिड मील्स जो 2 हॉल्ट की जगह रहेंगी। जहां जहां आपको हॉल्ट मिलेगा, भले ही वो बोट पे हो या भले ही लाइक जैसे कि लंच के टाइम पे हो, 3 से 4 घंटे के बीच में आप टोडलर्स को 2 सॉलिड मील्स आप खिला दीजिएगा। डू कैरी स्नैक्स फॉर टोडलर्स फॉर मंचिंग। आप फुल डे ट्रिप था ये, सो आप उस अकॉर्डिंग स्नैक्स वगैरह आप टोडलर के लिए कैरी कर लेंगे तो बेटर रहेगा। एंड प्लीज डू बुक फ्रॉम अ गुड एजेंसी। आपको पता चलेगा ऑनलाइन भी मिलता है, लाइक ट्रिप एडवाइजर हो गया, दिस थिंग हो गया, अगर यहाँ से आप बुक करके जाओगे। नहीं तो आप वहां पे पहुंचने के बाद भी यू कैन लुक आउट फॉर एजेंसीज, वो सारे लाइक स्ट्रीट साइड में बैठे रहते हैं एंड आपको देख के समझ आ जाएगा लाइक उनका सेटअप एंड ऑल कि कौन सा प्रॉपर लाइक बेटर एजेंसी है और कौन सा नहीं है। एंड वो लोग तो हर जो लोकल नॉर्मल जो एजेंसीज रहते हैं जिनके छोटे छोटे शॉप्स में वो टांग के रखते हैं, सो वो लोग सब कुछ हाँ बोल देंगे कि टोडलर्स अलाउड है, इन्फेंट अलाउड है, ये अलाउड है, वो अलाउड है, बट प्लीज डोंट फॉल फॉर दैट। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूंगी, लेस देन 3, मैंने वो एजेंसी से पूरा बात किया था, एंड लेस देन 3 मंथ्स के अगर बेबी है, लेस देन 3 मंथ्स के बेबी है, प्लीज डोंट टेक देम फॉर दैट आइलैंड ट्रिप बिकॉज उनका नेक होल्ड प्रॉपर नहीं रखता और बार बार कंटिन्यूस जर्क लगता है। इट्स नॉट एडवाइजेबल एंड लोकल वाले पूरा 0 मंथ का भी बोल देंगे कि आप लेके आ सकते हो, वो डोंट फॉल फॉर दैट, सेफ्टी फर्स्ट। सो उस चीज का आप ध्यान रखिएगा, अच्छे प्रॉपर रिनाउंड एजेंसीज से ही आप पैकेज बुक करिएगा। एंड गाइज डोंट कैरी स्ट्रोलर फॉर दिस डे। इस दिन के लिए स्ट्रोलर्स की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज आप मोस्ट ऑफ द टाइम बोट पे रहोगे और जहां पे भी आइलैंड में उतरोगे बहुत सैंडी सा रहेगा तो स्ट्रोलर्स नहीं चलेगा। बट डू कैरी द बेबीज डाइपर बैग प्रॉपरली और उसके लिए मैंने पूरे सेपरेट सा वीडियो बनाया है, आप प्लीज उसे देख लीजिए। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे कि उस टाइम के लिए आपके बेबी को जरूरत पड़ सकती है, डू टेक दैट। एंड डाइपर बैग अच्छे से आप कैरी करके बच्चे के लिए लेके जाइए एंड कीप अप्लाइंग द सनस्क्रीन टाइम टू टाइम, खुद को भी एंड बेबी को भी। बेबी फ्रेंडली सनस्क्रीन भी आते हैं क्योंकि भले ही जितना ठंडा लगे जो भी लगे, सॉल्ट वाटर एंड पूरा डायरेक्ट सन एक्सपोजर रहेगा, सो कहीं स्किन बर्न वगैरह का इशू ना हो, इसलिए कीप अप्लाइंग द सनस्क्रीन टाइम टू टाइम, बेबी को भी और खुद को भी। पैकेज हमें 8500 INR पड़ा था पर पर्सन एंड यस, हाँ ये कम्प्लीटली 12 घंटे का ऑलमोस्ट एक फुल डे ट्रिप होता है। सो हमारा 4 नाइट का स्टे था इसीलिए हमने एक ही पैकेज चूज किया। वैसे फुकेत से कई सारे आइलैंड हॉपिंग, डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन और डिफरेंट एक्टिविटीज इंक्लूडेड होके होते हैं, तो हम लोगों ने एक ही लिया। अगर आप लंबा रह रहे हैं तो आप 1-2 दिन गैप लेके भी यू कैन प्लान लाइक एक पैकेज अभी कर लिया, 2 दिन गैप के बाद आप दूसरा पैकेज कर सकते हो, बीच में 2 दिन आपने लाइट रखा, सो उस अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हो। बट शॉर्ट पीरियड में बैक टू बैक विद बेबीज वो सही नहीं रहेगा।
ये एक्टिविटी पूरी की पूरी वेदर डिपेंडेंट होती है, वेदर खराब होने से दे कैंसिल दिस एक्टिविटी एट टाइम्स। सो इसीलिए आप 1-2 दिन हाथ में रख के प्रीवियसली आप बुक कीजिएगा। अगर आज नहीं हो पाया तो यू विल हैव सम मोर डेज, 1-2 दिन आपके पास भी रहेगा, जब वेदर खुलेगा तो यू कैन एंजॉय दिस एक्टिविटी। डे 4 एंडेड सक्सेसफुली, जैसा सोचा था सब कुछ वैसा हो गया एंड वी वर रियली फीलिंग ब्लेस्ड, हैप्पी एंड ओवरजॉयड। डे 5 के लिए हमें जल्दी निकलना था, अर्ली मॉर्निंग हमारी बैंकॉक की फ्लाइट थी। So we just woke up early and we packed our stuffs, रात को ही कर लिया था, and we headed for the Bangkok's airport. So guys, this was our entire trip for entire detailed itinerary थी जो मैंने आपको बोला था मैं फुकेट के लिए शेयर करूंगी with a baby. So we had both of these things, adventurous भी था हमारा, रिलैक्सेशन भी था, हमने मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग बनाया था ताकि बेबी कंफर्टेबल रहे, हमें भी ज्यादा हॉचपॉच ना लगे एंड हम अच्छे से मैनेज कर पाए। एंड इट वेंट वेल, दोस 4 नाइट्स वर रियली गुड, रियली मैजिकल। कुछ गलतियों से हमने सीखा भी, जो कि आज तक हमने और आगे के ट्रिप में कभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, वो गलती नहीं की है। सो अगर आपको लगता है कि आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट बिलो, मैं आपको रिप्लाई करूंगी एंड आई विल सॉल्व योर क्वेरीज, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। एंड या अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो मेरे बैंकॉक के बारे में रहेगा, वैसे ही डिटेल्ड आइटिनरी रहेगा। और ये पूरा एंटायर ट्रिप का अगर आपको ओवरव्यू देखना है, क्या स्टेज के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में, कैसे आप पहुंचेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है ले जाने के लिए और कहाँ क्या चीज़ आपको वहाँ पे लग सकता है, काम पड़ सकता है, सो प्लीज रेफर टू माई प्रीवियस वीडियो जो कि मैंने शुरुआत में भी बोला था। काइंडली रेफर टू दैट वीडियो फॉर द ओवरव्यू ऑफ दिस थाईलैंड ट्रिप एंड माई नेक्स्ट वीडियो विल बी आउट सून जो कि बैंकॉक के रिगार्डिंग होगा। सो स्टे ट्यून। आई होप आप एंजॉय किए, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, दिस वॉज वर्थ इट। और आपको कुछ भी आपके डाउट्स लगे होंगे अगर स्पेशली आइलैंड हॉपिंग को लेके, तो शायद मैं आपको कुछ सॉल्व कर पाई। Thank you so much for watching till now. Thank you so much for supporting and take care. Goodbye.